अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक और इम्पोर्टेंट क्लास फेज़ वन की प्राइस सेक्शन की। आज की जो क्लास है वो आपकी पहली टेक्निकल स्ट्रेटजी है जो आज आप पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी, ब्रेक एंड रीटेस्ट के बारे में बताया था, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताया था। बेसिकली ये वही स्ट्रेटजी है, लेकिन उसी स्ट्रेटजी को मज़ीद रिफाइन करने के लिए और उसको एक्यूरेट करने के लिए आज की जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ा सा दिया था वैसे, लेकिन आज हम इसको पूरी डिटेल से और कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो फिबोनाची है। फिबोनाची बेसिकली एक टूल का नाम है, बल्कि वैसे तो ये एक इटालियन गालिबन शख्स का नाम है जिसने ये तरीका इजाद किया था, उसका नाम फिबोनाची था। उसी के नाम से ये टूल आके चल रहा है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी भी चार्ट में, किसी भी मार्केट के चार्ट में, खासतौर पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अच्छा, होता यह है कि आपने, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ट्रेडिंग आपकी उस सूरत में अच्छी रहती है जब आप एक बड़े ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किसी भी शक्ल में हो, जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं उसमें आपकी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी जब तक M15, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, जब तक M15 में गोल्ड बुलिश है आप कोशिश करें बुलिश ट्रेड्स लें। ठीक है, H1 बुलिश है, थोड़ा सा और आप बड़े टाइम फ्रेम में आ गए हैं तो अब आपकी ट्रेडिंग और अच्छी रहेगी। H1 के लेवल्स आपने ड्रॉ कर लेने हैं। लेवल मार्किंग के लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और आज जो दिन में क्लास हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम क्लास है लेवल मार्किंग के लिए। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप ट्रेड करते हैं ट्रेंड के साथ, तो दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के साथ एंट्री के लिए दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है ब्रेकर ब्लॉक वाली जगह, जिसको आप उर्फ आम में ये कहते हैं कि ये आपकी रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई इंपल्स वेव से और प्राइस वापस आती है, यहाँ पे टेस्ट करती है, यहाँ से आपको इस जोन से ट्रेड मिलती है, क्योंकि ये एक एज अ स्पॉट काम करेगी अब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। और दूसरा जोन होता है इसका एक्सट्रीम लो, इसकी जो लेग होती है ना, जो इम्पल्स वेव लगती है उसकी जो लेग होती है, या जो आपके पास कंफर्म लो होता है बेसिकली, वो बहुत अहम जगह होती है। यानी अगर आप इस जगह पे बात करें तो इम्पल्स वेव तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको ट्रेड मिलने के चांसेस यहाँ से हैं, क्योंकि ये आपका कंफर्म हायर लो है। इससे पहले आपका ये कंफर्म हायर लो था, अब ये कंफर्म हायर लो है। तो अगर आपको ट्रेड मिलती है ब्रेकर ब्लॉक पे, यानी प्राइस वापस आती है, ब्रेकर ब्लॉक ये बनता है, यहाँ से ट्रेड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर आपको इस जगह का वेट करना है, इस हायर लो का, कंफर्म हायर लो का, क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम लो है। यहाँ से आपको दोबारा ट्रेड मिल जाएगी। मैं आपको इसकी रिसेंट एग्जांपल पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। आप आ जाए M15 में बेशक, और ये देखें। आज जो लोग आप में से डिस्कॉर्ड पे हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, नोट भी की होगी। देखिए, आप इसको जरा समझें। आपके पास ये एक हाई लगा हुआ है, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, एक हाई लगाया, यहाँ पे रेंज करती रही, रेंज करने के बाद ये इसका कंफर्म हायर लो बना है। ये कंफर्म हायर लो क्यों है? क्योंकि इसके बाद प्राइस ने अपना जो स्ट्रक्चर लेवल था, ये वाला कंफर्म जो हाई स्कैक लगाया था, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, देखिए हम इसको यूं बनाते हैं, ऐसे। इतना सिंपल नहीं है। प्राइस ऊपर गई, थोड़ी देर यहाँ पे रेंज की, एक और लो लगाया, हम इसको समझ सकते थे कि ये लो है, हायर लो, लेकिन ये हायर लो नहीं है, क्योंकि हायर लो तब कंफर्म होता है जब इसका हाई प्रीवियस ब्रेक हो जाएगा। तो वो प्रीवियस हाई जब ब्रेक हो गया इस जगह पे, तो उसके पीछे कौन सा लो डीपेस्ट पॉइंट था? ये था? नहीं, ये भी नहीं, ये डीपेस्ट पॉइंट है। तो इसको हमने कहा कि ये हमारा कंफर्म हायर लो है। प्राइस फिर नीचे आ गई, नीचे आने के बाद उसने फिर ये इंटरनली प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर ब्रेक किए, लेकिन जब तक ये कंफर्म लो नहीं ब्रेक होगा तब तक आप इसको बेरिश नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस उठ गई, ऊपर तक गई, फिर वापस आई, अगेन सेम लेवल से, बिल्कुल उसी कंफर्म हायर लो से यहाँ से फिर उठ गई। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस सिनेरियो में आपको ट्रेड कहाँ से मिलती है? इस जगह से, ब्रेकर ब्लॉक से, ऐसे, या फिर अगर यहाँ से नहीं मिल रही तो फिर एक्सट्रीम लो से। जैसे कि ये इसका एक्सट्रीम लो था, इस लेग का ये एक्सट्रीम लो है, जो वेव लगी है ना इम्पल्स वेव, इसका एक्सट्रीम लो ये है। तो अब एक्सट्रीम लो को तो आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हमें इस जगह से ब्रेकर ब्लॉक से कैसे ट्रेड मिल सकती है। आज का टॉपिक क्या है कि हमें इस सिनेरियो में, ये सिनेरियो बन रहा है एक, ठीक है जी। तो इस सिनेरियो में प्राइस नीचे आती है और हमें इस ब्रेकर ब्लॉक के पास से ट्रेड कैसे मिल सकती है, उसके लिए हम फिबोनाची का यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलें। देखिए, होता यह है
फिबोनाची कैसे यूज करना है, इसकी सेटिंग्स वगैरह भी हम सब कुछ पढ़ते हैं। एक बात याद रखें हमेशा, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, जब भी कोई इम्पल्स वेव लगी है, जैसे ये इम्पल्स वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, जब भी कोई इम्पल्स वेव लगेगी, इम्पल्स वेव की 50% रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको उसके दो तरीके बता देता हूँ। पहले मैयर देखें, ये मैयर टूल है, ये वाला, इसको पकड़ा हमने, पूरी इम्पल्स वेव को नाप लें, ये पूरी इम्पल्स वेव नाप ली, ये है इसकी मिड लाइन, इसको कहते हैं मिड लाइन। ठीक है, ये जितनी भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नापा है ना इस वेव को, ये उसकी मिड लाइन निकल आई ऑटोमेटिकली। तो ये मिड लाइन कहाँ पे बनती है, ये मिड लाइन बनती है 50% पे। किसी भी इम्पल्स वेव की 51% से लेके, बल्कि 51% कर लें, 51% से लेके और 60% तक, ये 61% तक की जो रिट्रेसमेंट होती है, आप 50 to 60 कर लेना, इजी इजी रहे जरा, ताकि याद रखने में आसानी रहे। 50% से लेके और 61% या 60% तक का जो जोन होता है, यानी यहाँ तक कर लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होती है कि इम्पल्स वेव अपना 50% रिट्रेस करेगी और यहाँ से उठ जाएगी दोबारा। अब ये इम्पल्स वेव लग गई यहाँ से लेके यहाँ तक, दोबारा प्राइस नीचे आएगी, अपना 50% रिट्रेस करेगी और यहाँ से फिर ऊपर उठ जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड में यही केस चल रहा होता है। ठीक है, अब आप इसको नापें, ऊपर वाले को, इस वाली वेव को नापते हैं कि इसका 50% कहाँ आ रहा है। ये इम्पल्स वेव को हमने नापा यहाँ से यहाँ तक, इसका 50% बन रहा है, देखें एग्जैक्ट मिड लाइन वही बन रही है। कहाँ पे बन रही है आके, अब आप कहेंगे तो मैंने खुद बनाया, तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम करती है, मिड लाइन को टच करती है प्राइस और यहाँ से फिर उठ जाती है। अब इसको अच्छे तरीके से, मिड लाइन हर दफा जरूरी नहीं है, ये तो बहुत कमजोर लाइन होती है ना, यानी कमजोर से मुराद ये बहुत छोटी लाइन है। हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 50% भी हो सकता है, 61% भी हो सकता है, 55% भी हो सकता है, कोई भी एक जोन कहीं से भी उठ सकती है। 50 to 60% इंपॉर्टेंट जगह है। पहले मैं आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। फिबोनाची आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो इसकी ये टैब बनी हुई है, इसमें आप क्लिक करेंगे, इस जगह पे चौथी पांचवी जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगी फिब रिट्रेसमेंट। मैं चूंकि इसको मुस्तकिल हम यूज करते हैं तो ये टॉप पे आ गया। फिब रिट्रेसमेंट आमतौर पे यहाँ पे पड़ा होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, इसको मैंने ड्रॉ किया, एक क्लिक यहाँ किया, छोड़ दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। अब जहां तक मुझे इसको लेना है वहां तक लेके एक और क्लिक कर दिया, जहां मैं छोड़ूंगा अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये इसमें डिफरेंट लेवल्स लगे हुए हैं। अब ये लेवल्स क्या हैं, आपके पास ऐसा क्यों नहीं शो हो रहा, आपके पास कुछ और क्यों शो हो रहा है, तो उसको भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें अब आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, वो ये होती है कि जो मैंने जोन इसको ग्रीन किया हुआ है, 50% से लेकर 61.80%, 50% से लेकर 61% का जो जोन है, इसको हम कहते हैं कि ये गोल्डन जोन है हमारा। ठीक है, इस जोन को हम अपना गोल्डन जोन समझते हैं, पहली बात आपने ये समझ ली। अब हम यूं करते हैं कि हम करते हैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स पे, उस तरीके से आपको दिखाऊंगा जिससे आपके पास शो होगा आपके चार्ट पे। इसकी सेटिंग्स में जाके हम इसको डिफॉल्ट पे ले आते हैं, इसकी सेटिंग में जाके इसको हम ले आते हैं डिफॉल्ट्स पे, अप्लाई डिफॉल्ट्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि वैसे ही शो हो जाएगा जैसे आपको ये ऐसे शो होगा आपके पास। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, देखें कलरफुल है और काफी लंबा सा बन गया ये है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है, पहले इसकी सेटिंग्स समझें, फिर इसको अप्लाई करने का तरीका समझाऊंगा। हम ये इसके अपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है जी, या चले रिकॉर्डिंग हो रही है बाद में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अभी गोल्डन जोन कहाँ पे शो हो रहा है, अब गोल्डन जोन शो हो रहा है यहाँ पे, ये 5 to 6.61, इसको भी हम परसेंटेज पे जाकर सेट करते हैं। आपने क्या करना है जी, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में कैसे जाएंगे, क्लिक किया इसके ऊपर, ये इसकी सेटिंग्स है। ठीक है, सेटिंग्स पे आए, यार मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग असाइनमेंट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, असाइनमेंट करनी है नहीं करनी, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, छोड़ दें अभी आपसे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इस पे क्लिक किया, क्लिक करके आप आ जाए सेटिंग्स पे। सेटिंग पे आने के बाद अब जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आपने इसको सेम इसी तरीके से इन जगहों पे लिखना है। ठीक है जी, पहला जो आपके पास ये वाला बॉक्स आ रहा है, इसको आप जीरो रहने देंगे, दूसरे में आप लिखेंगे 0.5। ठीक है, तीसरे वाले को आप इसी तरीके से रहने देंगे 0.618, बाई डिफॉल्ट इसकी ये रीडिंग है। चौथे पे आप इसको 1 पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट जितने भी हैं उनको आप ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया जी, इसके बाद क्या करेंगे, जो इधर वाले हैं, ये आपको चार सेटिंग्स यहाँ पे बताती हैं, 0, 0.5, 0.618 और 1। ये करने के बाद
आपने इस साइड पे आ जाना है। इस साइड पे आप पहली वैल्यू एंटर करेंगे -0.27। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप वैल्यूज लिखना सीख लें। दूसरा आपने लिखना है -0.61। जो लोग नए हैं, परेशान नहीं होना, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक बार ही सेटिंग करनी है, फिर ऐसी रहेगी, फिर बार बार नहीं आप छेड़ेंगे इसको। बाकी जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं इन सबको आप अनचेक कर दें। ठीक हो गया। अब देखें इससे क्या फायदा हुआ अभी तक, कि ये काफी छोटा हो गया। पहले ये बहुत लंबा आ रहा था हमारे पास, अभी काफी छोटा हो गया। बहरहाल अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आगे चलते हैं। नीचे आ जाए, ये सेटिंग इसी तरह रहेगी। ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद बैकग्राउंड को ऑफ कर दें। बैकग्राउंड ऑफ करने का फायदा ये होगा आपको कि आपको मेस नहीं होगा इस जगह पे। टेंशन हो जाती है चार्ट में, समटाइम्स बहुत ज्यादा कलर्स नजर आ रहे हो ना, तो मुझे तो हो जाती है। आपको अगर बैकग्राउंड शूट करता है आप बैकग्राउंड रखें, नहीं करता अपनी पसंद से भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाएं और कलर सेलेक्ट कर लें अपने बैकग्राउंड के। बहरहाल मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं हम। नीचे आके जो लेवल्स हैं इनको मैं परसेंटेज पे सेट करता हूँ। अभी ये वैल्यूज हैं, इनको मैं सेट करूंगा परसेंटेज पे, परसेंट्स पे। ये भी हो गया। ठीक है जी। अब और क्या इसमें सेट करने वाली चीज़ है? फिलहाल ऐसी कुछ नहीं है। ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके एक काम करना है सिर्फ आपने, मैं इन सब को मजीद आसानी के लिए, अभी भी देखें कि ये ग्रीन है, ये रेड है, फिर ये ऑरेंज आ गया, इन सब को मैं ब्लैक रखता हूँ, सिवाय गोल्डन जोन के। ये दोनों ग्रीन रहेंगे। 0.5, 0.61 ये ग्रीन रहेंगे, बाकी सब वैल्यूज ब्लैक हो जाएंगी। आप करना चाहें तो अपनी कलर स्कीम अपने हिसाब से सेट करें। मैं मुझे जिस तरह इजी रहता हूँ मैं, ये देखें कितना सिंपल सा और ये आसान सा हो गया बिल्कुल। ठीक है। जब आप ये सेटिंग्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैंने क्या किया है, सेटिंग्स ओपन करके 0, 0.5, 0.618 और 1, ये चार सेटिंग्स करके इनको चेक रखना है आपने, और बाकी जितने भी बॉक्सेस हैं इसके नीचे उन सबको अनचेक कर दें। उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं फिबोनाची को यूज करने की, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको रिजल्ट भी देगी। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए, -0.27 और -0.61, इन दोनों को चेक कर दें, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है सबको अनचेक कर दें। नीचे आने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड ऑन भी कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड ऑफ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। उसके नीचे आ जाएं। लेवल्स जो हैं इनको आप परसेंटेज में भी, वैल्यूज में भी रख सकते हैं, सेम चीज़ रहेगी, लेकिन मैं परसेंट में इसको सेट करता हूँ और इसको ओके कर दें। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आ गई। अब एक बात आपने याद रखनी है अभी, वो ये है कि जो हमारा ग्रीन जोन है ये वाला, 50% से लेके 61% वाला, इसको हम गोल्डन जोन कहते हैं। इसका नाम है गोल्डन जोन। ठीक है जी। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको हम गोल्डन जोन कहते हैं। गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से प्राइस के उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी गोल्डन चांसेस यहाँ से होते हैं आपके पास। अब इसके चलते हैं एप्लीकेशन पे। वैल्यू सेट कर लिए हैं। इसको स्टॉप करके वीडियो को स्क्रीनशॉट्स लेके, बहुत से तरीके हैं आपके पास, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आप इसको एक दफ़ा सेट कर देंगे ना अपने हिसाब से, देखें अब ये ऐसे ही रहेगा। अब जितनी बार मैं अप्लाई करूंगा अब ये चेंज नहीं होगा, जब तक मैं इसको बाय डिफॉल्ट खुद ना सेट कर दूं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अब आ जाते हैं जिसकी शराइत की तरफ। पहली शर्त इसकी लिखें फिबोनाची को यूज़ करने की। एक शर्त जो मैं हर चीज़ में बताता हूँ आपको, वो आपने हर स्ट्रेटजी में याद रखनी है। हम स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं ना कि हमने बाय कैसे करना है ट्रेंड के साथ, ये सेल कैसे करना है। पहली जो इसकी शर्त है वो ये है कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। कैसे ट्रेंड को फॉलो करेंगे? आप देखें कि M15 किस साइड पे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में रह रहे हैं गोल्ड पे, M15 को और H1 को देखें। H1 को देख लें जो नए लोग हैं बिल्कुल, जो जरा सा एक्सपर्ट हैं, जिनको 2 ढाई साल हो गए हैं, वो बेशक M15 को देख लें कि M15 का मेन ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। ठीक है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आकर इस पर ट्रेड करेंगे। पहली चीज, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो फिबोनाची भी काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेगी, मॉर्निंग स्टार भी काम करेंगे, इवनिंग स्टार भी काम करेंगे, मोमेंटम कैंडल काम करेगी, वॉल्यूम काम, दुनिया की हर स्ट्रेटजी काम कर देगी। गलत ट्रेड भी चल पड़ेगी आपकी। ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो अच्छी ट्रेड्स भी आपकी खराब जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो इंतहाई अहम चीज है इसके लिए, जो इसकी जान है, जिसकी शर्त है बेसिक, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने आगे चीजें पढ़नी है कुछ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एफवीजी, उन चीज़ों के लिए भी शर्त है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर हो। तो यहाँ पे भी दूसरी शर्त यह है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रेंड के साथ, समटाइम्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद अगेंस्ट ट्रेंड भी होते हैं, जिसको मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं ना, उसको आपने नहीं फॉलो करना। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ते हैं इसको भी।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसकी अहम तरीन शर्त है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका सीखें। पहले यहाँ पे सीखते हैं, फिर चार्ट पे देखते हैं। लेकिन जी पहला तरीका इसका ये है कि आपके पास मार्केट चल रही है। हम पहले बुलिश एंट्री देखते हैं। आपके पास ये चीज चल रही है, यहाँ से प्राइस लेती है एक रिट्रेसमेंट, यहाँ से फिर बुलिश हो जाती है प्राइस। ये रहे जी, ठीक हो गया जी। अब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताएं। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया इसका, ठीक है। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस जगह पे, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में प्राइस ने एक वेव लगाई, नीचे आई, रिट्रेसमेंट ली और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इस जगह पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं BOS। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करने का तरीका समझे। पहले इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से फिबोनाची को पकड़ा, इम्पल्स वेव नापनी है। बात समझने की कोशिश करें। आपने एक्सट्रीम लो या जो लोअर हायर लो होता है ना, जैसे हायर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे हायर लो भी बन सकता था ऐसे, ये ये। अब इसमें हायर लो ये है और इम्पल्स वेव भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी सिनेरियो क्या बन सकता है, ये भी बन सकता था कि प्राइस ऊपर जाती, एक लो लगाती, फिर ऊपर गई और यहां से उठ गई ऊपर। अब इसमें डीप लो जो कंफर्म हायर लो है वो ये है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इम्पल्स वेव कौन सी है, इम्पल्स वेव ये वाली है जो यहां से स्टार्ट हुई है, जिसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। इस वेव ने ब्रेक किया, इस वेव ने, समझ आ रही है इस बात की। इस वेव ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इससे पिछली वाली वेव ने नहीं किया है, तो ऊपर गई है प्राइस, फिर ट्रेस करके नीचे आ गई है। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको इसी सिनेरियो को हम ट्रेड करते हैं, इसी को बनाते हैं यहाँ पे। ये देखें, प्राइस नीचे आई और नीचे ले आते हैं इसको हम, इसी प्राइस को मजीद नीचे लेके आते हैं, ये और नीचे आ गई। फिर यहाँ से प्राइस उठती है। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो बनाने लगा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए रिट्रेसमेंट लग गई, अभी तक ये लो कंफर्म नहीं हुआ, फिर प्राइस नीचे आती है। अब यहाँ से उठती है और स्ट्रांगली ब्रेक कर जाती है। समझ आ गई। अब इस बात में एक बात गौर करें, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका हायर लो कंफर्म कौन सा है, तो ये आपका कंफर्म हायर लो है। क्यों? क्योंकि जो इम्पल्स वेव ये लगा, आपका हाई लगा, इस हाई के बाद ये आपका कंफर्म हायर लो है। क्यों है कंफर्म हायर लो? क्योंकि ये आपका आखिरी लो है, डीपेस्ट लो है। डीपेस्ट लो पकड़ना होता है आपने हायर लो के लिए, डीपेस्ट लो पकड़ना है जो सबसे निचला लो है, ठीक है। ये नहीं है कंफर्म, ये आपका हायर लो नहीं है, ये आपका हायर लो है। लेकिन फिबोनाची आपने ड्रॉ करना है हमेशा इम्पल्स वेव पे। इम्पल्स वेव ये है, इम्पल्स वेव कौन सी होती है, ताकतवर वेव को इम्पल्स वेव कहते हैं। ये जो वेव लगी है ना, ये वाली ऊपर वेव, ये रिट्रेसमेंट थी, देखिए आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर गई है। लेकिन ये इम्पल्स वेव नहीं है। इम्पल्स वेव वो होती है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है डायरेक्ट। ये देखें, इसको ब्रेक किया इसने। तो ये दो वेव्स हैं, एक वेव ये है, प्राइस फिर नीचे आई, और एक वेव फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से और यहाँ तक आ रही है। तो आपने फिबोनाची को हमेशा इम्पल्स वेव पे अप्लाई करना है, आपने यहाँ से उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी ज्यादा। आप कोशिश करें कि इम्पल्स वेव जो क्लियर वेव नजर आ रही है उस पर अप्लाई करें, इम्पल्स वेव पे। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब हमें ट्रेड कहाँ कहाँ से मिल सकती है? देखिए ट्रेड हमें मिल सकती है, एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। ये जगह अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि अब ब्रेक हो गई है। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, इस जगह पे प्राइस नीचे आए, यहाँ से रीटेस्ट का वेट करेंगे, अच्छी कैंडल मिल गई तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। एक जगह ये है। दूसरा है आपका एक्सट्रीम लो। एक्सट्रीम लो ये होता है, ठीक है। अब ये वाला एक्सट्रीम लो नहीं है, ये बात आपने समझनी है। ये एक्सट्रीम लो नहीं है, एक्सट्रीम लो ये है, लेकिन इम्पल्स वेव ये है। ठीक हो गया। आ जाए आप अगली चीज पे। अब हमें ट्रेड कहाँ से ढूंढनी है? ट्रेड हमें ढूंढनी है जी इस जगह से, क्योंकि एक्सट्रीम लो की हम बात ही नहीं कर रहे अभी। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से आपने विद द ट्रेंड कैसे ट्रेड लेनी है। उसका तरीकाकार ये है, आप पकड़े फिबोनाची, ये फिब रिट्रेसमेंट, इम्पल्स वेव पे लगाए। इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्लिक किया। दूसरा क्लिक कहाँ करना है? जहाँ पे खत्म हो रही है। और ये काम कब करना है?
ये काम उस वक्त करना है जब प्राइस एक दफ़ा रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दे। जैसे कि यहाँ से अब इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। कैसे पता चलेगा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है? जैसे ही आखिरी कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये वाला ये लो था इसका, इस कैंडल का ये ब्रेक हो गया, आप फौरन से फिबोनाची अप्लाई कर दें। अब असल टाइम है फिबोनाची अप्लाई करने का। मैं आपका रह लगा डिलीट किया, ये इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन भी डिलीट, ये लाइन भी डिलीट, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। हाँ जी, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है कि नहीं, पहले कमेंट्स में ये बताएं। हो गई है रिट्रेसमेंट स्टार्ट, ठीक है जी। रिट्रेसमेंट इसलिए स्टार्ट हो गई है क्योंकि जो आखिरी कैंडल थी बाय की उसका लो ब्रेक हो गया। जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो, आप रेडी हो जाए फौरन कि अब आपको ट्रेड पकड़नी है। आप इस पूरी इंपल्स वेव पे यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची को अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। गोल्डन जोन कहाँ आ रहा है? गोल्डन जोन आ रहा है आपका ये वाला, इसका कलर हम फिलहाल गोल्डन कर देते हैं। ये शायद गोल्डन ही होगा फिर, चले, बहरहाल है ये नहीं है, ये इसको हमने येलो सा ये गोल्डन ही कर दिया। अच्छा अब जी, अब हम इस जगह पे रेडी हैं, ठीक है। एक चीज देखें जो आज की मैंने दिन वाली क्लास में भी बताई थी, जो हमारा यूट्यूब पे क्लास हुई थी यूट्यूब के लिए, उसमें भी बताया था कि अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक और आपका गोल्डन जोन ये एक ही जगह पे आ जाएं तो उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको बताएं जी। देखो ना, जाके बैठेंगे सो रहे हैं। अगर हमारा गोल्डन जोन और हमारा ब्रेकर ब्लॉक एक ही जगह पे मैच कर जाएं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सबका जवाब ठीक है। जब आपके पास ब्रेकर ब्लॉक और गोल्डन जोन सेम एरिया में आ जाए तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब आपने क्या करना है? अभी तो क्योंकि आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा, अभी आपने एफईजी नहीं पढ़ा, तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। आपने वेट करना है प्राइस नीचे आए, और नीचे आए, नीचे आए, इस जोन को टच करे। टच करने के बाद यहाँ पे आपको क्या बना के दे? या तो यहाँ पे आपको ये एक बना दे मॉर्निंग स्टार, अभी आपने पढ़ी जो ये है तो एग्जांपल भी उसी की दूंगा ऐसे, ठीक है, बल्कि आखिरी कैंडल को ग्रीन कर देते हैं। या तो ये आपको बना के दे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, आप ट्रेड ले लें। क्योंकि मॉर्निंग स्टार के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि मॉर्निंग स्टार प्राइस को ऊपर ले जाता है। मॉर्निंग स्टार कहाँ पे देखना है? अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे आपने मॉर्निंग स्टार देखने होते हैं। तो आपके एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन है वहां पे आपको मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ट्रेड मेंटर होंगे, ये आपका बाइंग लेवल होगा, एंट्री पॉइंट होगा, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर दफा ऐसे नहीं होता कि मॉर्निंग स्टार बना ट्रेड चल पड़ी। यहाँ पे आपको, मैंने आपको पहले दिन बताया है कि जो वॉल्यूम है वो हाफ इंफॉर्मेशन आपको नीचे वॉल्यूम कैंडल्स देती हैं, और हाफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही होती है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 30% इंफॉर्मेशन कैंडल्स में है, और 70% इंफॉर्मेशन आपके पास हिडन है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए तो लोग मार खाते हैं, इसका पता ही नहीं इनको। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनेगा। अभी आप मॉर्निंग स्टार पे प्रैक्टिस करें, इसको चला के देखें चलता है कि नहीं चलता, इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन जो ये वाली चीजें हम वॉल्यूम पढ़ने के बाद जब ये वाली कंफर्मेशन ऐड करेंगे ना 70% वाली, तो आपका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो जाएगा। समझ आ गई जी आपको? हैंड रेज ना करें, कोई फायदा नहीं हैंड रेज करने का फिलहाल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये भी हो सकता था कि गोल्डन जोन हमारा कहीं और बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी ये वेव्स लगती हैं हाई, हमारी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमारी ये वेव जो है ये और ऊपर चली जाती है। इसको मैं एक कैंडल और बना देता हूँ स्ट्रॉन्ग सी कोई, यहाँ से एक कैंडल और ऊपर चलेगी, ठीक है जी। एक बात याद रखें, अगर इसके ऊपर विक लग गई है, मैं विक बना रहा हूँ, तो इस विक को भी ऐड करना है, और अगर इसके नीचे विक है तो इस विक को भी ऐड करना है। इम्पल्स वेव की विक्स लाजमी ऐड होती हैं, चाहे वो ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, आपने विक टू विक काम करना है। ये बात समझ आ रही है? आपने हमेशा विक टू विक काम करना है, विक को नजरअंदाज नहीं करना, मैं पहली क्लास से ये बता रहा हूँ। अब फिबोनाची कैसे ड्रा होगा? आपने फिब का लेवल पकड़ा, फिब का टूल पकड़ा इस जगह से, इस विक से आपने स्टार्ट करना है। क्योंकि अप साइड ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर किस साइड पे ब्रेक हुआ है? ऊपर की तरफ, बुलिश ट्रेंड है, तो आपने इसी तरीके से पहला क्लिक यहाँ करना है, और दूसरा क्लिक ऊपर जाके करना है इस विक के ऊपर। इससे ऊपर जा नहीं रहा, चले हम यहीं तक ले आते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्लिक हमने यहाँ पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हमारी विक खत्म हो रही है। तो अब इसको ना असल में डिलीट करना पड़ेगा, एक मिनट ठहर जाओ।
दोबारा बनाते हैं। मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा कि कोई भी चीज़ रह जाए और आपको समझ ना आए। दोबारा देखते हैं जी। ये हमारी लगी एक वेव, यहाँ से आई हमारी रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है जी। इसके बाद दोबारा प्राइस उठी, ये ऊपर निकल गई, यहाँ तक आ, रिट्रेसमेंट मिल ही नहीं रही। ठीक है, इतनी बड़ी वेव चल पड़ी। अब क्या हुआ, इसके नीचे भी एक विक है, इसके ऊपर भी एक विक है। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, अब हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस तरह, इस विक से लेके, लोअर विक से लेके इसकी अपर विक तक। जिस साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, जिस साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यानी बुलिश ट्रेंड है, तो आपने नीचे से ऊपर तक की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उल्टा ड्रॉ कर दें, ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दें, गलत हो जाएगा सारा काम। अब क्या हुआ, अब आपका गोल्डन जोन कहाँ आ रहा है, अब आपका गोल्डन जोन ये आ रहा है। गोल्डन जोन हमेशा 50% और 61% के दरमियान होता है। ये गोल्डन जोन आ गया। अब ब्रेकर ब्लॉक नीचे है, अभी तो ये कम नीचे है, समटाइम्स ये काफी नीचे रह जाता है। तो अब आपको बहुत ज्यादा मोहतात हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली बात नहीं है। अब इसमें जगह पे आए, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सा वॉल्यूम का एविडेंस मिले, जो कि अभी आपने पढ़ना है, तब आपने बाइंग स्टार्ट करनी है। उससे पहले नहीं करनी, क्योंकि असल जो है ना ब्रेकर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस वो नीचे है। अच्छा, यहाँ पे परेशान नहीं होना, इसलिए कि अभी तो हम पहली चीज पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन लेनी है, अभी तो हमने एफईजी की कंफर्मेशन लेनी है, अभी तो हमने वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी है। तो जिन चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है इससे। लेकिन अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि गोल्डन जोन में आए, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बने या एक मॉर्निंग स्टार बन जाए इस तरह का स्ट्रॉन्ग सा, तो आप यहाँ से बाय करें, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और ये आपका पहला टारगेट है। पहला टारगेट कौन सा होता है, 0%। जब भी आपने इसको ड्रॉ करना है, 100 से आप स्टार्ट करेंगे, जीरो पे आप खत्म करेंगे। ठीक है, 100 से स्टार्ट करके जीरो पे खत्म करेंगे। और ये आपका पहला टारगेट है, जब आपने यहाँ से ट्रेड को प्ले कर दिया तो ये आपका पहला टारगेट है, ये बात याद रखें। उसके बाद ऊपर क्या है, ये तो सब लेवल्स पढ़ लिया आपने, ये यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, ये गोल्डन जोन है, ये आपका पहला टारगेट है। ऊपर क्या है, ऊपर देखते हैं जाके, ये क्या है, -27%, -61%। तो ये है इसके एक्सटेंशन लेवल्स। ठीक है, मैं इसको डिलीट करूँ जरा। ये होते हैं एक्सटेंशन लेवल्स, यानी अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली है, ये वेव लगी थी, ये वेव लगी है अप साइड, प्राइस नीचे आई गोल्डन जोन में, यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बना, मोमेंटम कैंडल बनी, आपने बाय कर लिया, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब नए बंदे सोच रहे हैं जी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बाय कैसे करते हैं, वो चीज़ें बात की बातें हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपने बस ये समझना है कि हमने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस होता है कि आपका अगर प्राइस से नीचे आती है तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेड कट हो जाएगी, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे थोड़ा सा लॉस लेके। अच्छा, यहाँ से आपने बाय किया, पहला टारगेट होगा ये 0%, दूसरा टारगेट होगा -27%, तीसरा टारगेट होगा -61%। तो ट्रेंड के साथ आप एक बहुत बड़ी राइड को ले सकते हैं। समझ आ गई मैसेज पे क्या बात आ गई है। जूम यूजर आपका क्या नाम है, आप अपना बैच नंबर मुझे अभी बताएं ना, बैच नंबर और अपना नाम बताएं ताकि आप इसको थोड़ा कंफर्म करें। यार ये जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को फिर मैसेज ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ाते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे पढ़ा दूँ आपको, बेसिक चीज़ नहीं आती तो, स्ट्रक्चर आता नहीं है, वॉल्यूम पढ़ा दूँ आपको पहले मैं। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है, वॉल्यूम पे ध्यान है। जो बंदा ऐसे कर रहा है, मैं उसको 80% अभी बता रहा हूँ, तो नहीं चल सकेगा। जिसको ट्रेडिंग की जल्दी पड़ गई है, जिसको वॉल्यूम की जल्दी पड़ गई है, जो चीज़ समझने वाली है वो समझ नहीं आ रही। वॉल्यूम की जल्दी पड़ गई, मैं वॉल्यूम समझा देता हूँ, आप मुझे कल ट्रेड करके दिखाएं। नहीं होगा इस तरह, आप, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कितने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए अब। जब तक इन मेन चीज़ों का नहीं पता, छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, वॉल्यूम आपको क्या, वॉल्यूम का बाप भी आपको कुछ नहीं प्रॉफिट दे सकता। जो चीज़ समझा रहा होता हूँ उस पर नजर रखा करें, उस पे से हटेंगे तो मैं उस बंदे को क्लास से आउट कर दूँ, फिर मुझे बाद में कोई गिला ना करे। इधर मैं समझा रहा हूँ, उधर मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं। मुझे इसका हल ये है कि मैं सबके पेन ब्लॉक करूँ, सबके मैसेज ब्लॉक करूँ, वो जैसे पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस तरीके से पढ़ाऊँ, तो फिर आपको समझ आएगी मेरा। अच्छा जी, अब देखें जी, हम जाकर देखते हैं बिरिश, ये मैंने आपको पढ़ाया बुलिश। ठीक है, सेम रूल्स हैं, वॉल्यूम के भी सेम रूल्स होंगे। जिस चीज को भी आप पढ़ रहे हैं ना इस मार्केट में, जो बुलिश के लिए रूल्स हैं, सेम वही रूल्स बिरिश के लिए हैं। आपने सिर्फ ट्रेंड देखना होता है। अब आपके पास ट्रेंड, हम कंसिडर करते हैं कि अब जो ट्रेंड है आपके पास वो है बिरिश। ठीक है, प्राइस नीचे गिरती है,
यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है। अभी तुमने उसको चार्ट पे जाकर देखना है, चार्ट पे जाकर समझना है। ये ऊपर निकली प्राइस, अब यहाँ से दोबारा प्राइस ने ड्रॉप देना शुरू कर दिया। ये ले जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सट्रीम हाई लो को छोड़ दें, आपने देखना है इम्पल्स वेव कौन सी है। तो इसकी इम्पल्स वेव कौन सी है? इसकी इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले प्राइस ने कोई हाई लगाया है या नहीं लगाया, उसको छोड़ दें। इम्पल्स वेव ये है। इम्पल्स वेव वो होती है जो एक ही गो में ताकतवर तरीके से लो ब्रेक कर जाती है, ये इम्पल्स वेव है। तो अब आप क्या करेंगे? फिबोनाची पकड़ेंगे इस जगह से। अब इसके ऊपर विक है तो विक को भी इंक्लूड करेंगे, अगर विक नहीं है तो सिर्फ बॉडी ले लें। चले हम फर्ज करते हैं कि इसके ऊपर एक विक भी है और यहाँ भी एक विक है। ठीक है जी, हम लेते हैं फिब, इस विक से पकड़ते हैं। अब देखिए क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हुआ है, तो अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। पहला क्लिक ऊपर करेंगे, पहले हम पहला क्लिक नीचे करते थे, दूसरा क्लिक ऊपर करते थे। अब हमने इसके रोड चलना है। अब हम पहला क्लिक ऊपर करेंगे इस जगह पे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डाउन साइड ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, पहला क्लिक ऊपर दूसरा क्लिक नीचे। ये तो गोल्डन जोन कहाँ पे आ रहा है? ये इसका गोल्डन जोन है। इसको अब आप कर लेंगे मार्क इस तरीके से। अब आप देखें, एक चीज नोट करें कि ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन है। उसका जोन और गोल्डन जोन एक ही जगह पे आ रहे हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ साइन बनाएगी सेल का, जिसकी इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार नीचे बनते हैं, इवनिंग स्टार यहाँ बनते हैं। इवनिंग स्टार कहाँ देखने हैं? सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमेशा। सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे ये रिट्रेसमेंट होती है। यहाँ पे आपने इवनिंग स्टार देखने हैं। इवनिंग स्टार क्या होता है? पहली कैंडल बुलिश, डॉजी, दूसरा डॉजी, या दो तीन डॉजी, या एक ही डॉजी, और फिर सेल की मोमेंटम कैंडल। इसको कहते हैं हम इवनिंग स्टार। यहाँ से आप सेल एंट्री लेंगे, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा आपका ये वाला 0%, दूसरा टारगेट होगा -27%, और तीसरा टारगेट होगा -61%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री मिल गई तो आपने यहाँ तक जरूर बैठना है। आप पहले टारगेट पे आके बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, तो आप 30 पिप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग कर लें, बड़ी क्लोजिंग कर लें, 70% क्लोजिंग कर लें। बाकी 10% यहाँ कर लें, 10% यहाँ के लिए छोड़ दें, 10% यहाँ के लिए। मैं इसी तरीके से चलाता हूँ। अभी मैंने डिस्कॉर्ड पे अपनी आज की ट्रेड शो की हैं, दो चल रही हैं अभी तक, बाई किया हुआ दो चल रही हैं। ठीक है, 5 ट्रेड से 3 क्लोज कर दी, दो चल रही हैं। तो चल कैसे रही है कि बड़ी क्लोजिंग पहले आप जल्दी कर लें, अच्छा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्क लेके, उसके बाद 10-10% हर लेवल पे काटते जाएं। ठीक है, और अगर यहाँ से ही वापस भी चली जाती है कोई बात नहीं, आपने तकरीबन 80% क्लोजिंग कर ली है, 20% आपका ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर 20% क्लोज हो गया, 80% का आपको प्रॉफिट आ गया। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंट्री मैनेजमेंट में आखिरी फेज में जाके। तो ये तरीकाकार है फिबोनाची को ट्रेड करने का। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जाके चार्ट पे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब देखें, ये मैंने ये चार्ट को बिल्कुल मैं स्टार्ट में ले आया हूँ। अच्छा, होता ये है कि 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए। 15 मिनट जो है गोल्ड पे नए ट्रेडर्स के लिए, जो अभी तक कांस्टेंट जो है ना कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर रहे, उनके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, बेहतरीन है। ठीक है, 15 मिनट के लेवल्स लगाएं, 5 मिनट पे 3 मिनट पे जाकर ट्रेड करें। हम 1 मिनट पे करते हैं डिस्कॉर्ड पे लाइव पे, हम 1 मिनट पे करते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए। तो आप लोग अभी फिलहाल अगर 15 मिनट को भी अगर आप करते हैं, कंसिडर करते हैं, 15 मिनट को भी फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग होगी आपकी। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी शर्त क्या होती है। शर्त, हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आपको नजर आ रहा है। शर्त ये होती है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ से अगर आप देखें, इस जगह से एक वेव स्टार्ट हुई है जिसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये इसका आखिरी हाई था। ठीक है, इस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया और ये एक पूरी वेव लगाई है यहाँ तक। ठीक हो गया, यानी स्ट्रक्चर वेव ब्रेक होने के बाद ये पूरी इसने एक वेव लगाई है। अब अगर हम इसको देखें, हम यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई करते हैं, इस जगह से मैं फिबोनाची अप्लाई किया और ये पूरी वेव काउंट कर ली। अब आप ये देखें कि जब यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, आखिरी कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, प्राइस कहाँ तक आई? हमारे गोल्डन जोन तक आई। ये गोल्डन जोन को टच किया इसने, ये देखें पूरी इम्पल्स वेव लगी, हमने इसको ड्रॉ कर लिया जब प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, नीचे आना शुरू किया। अब यहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा, इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा? ये भी तो रिट्रेसमेंट्स लगी हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेन लेवल ये है हमारे पास, ये हमारा मेन लेवल है, ये ब्रेकर ब्लॉक। जब ये ब्रेक होगा ना, उसके बाद हम देखना शुरू करेंगे। ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब रिट्रेसमेंट नहीं लग रही, ये पूरी वेव लगी, ऊपर गई, प्राइस फिर नीचे आई। इस जगह पे आके गोल्डन जोन को इसने टच किया। यहाँ पे आपको चाहिए वॉल्यूम कंफर्मेशन।
लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है क्योंकि इसका ब्रेकर ब्लॉक और गोल्डन जोन तकरीबन एक ही जगह पे है। यहाँ से आपको ट्रेड मिलनी चाहिए, नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और पहला टारगेट आपका ये और दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये, इसने तकरीबन तीनों टारगेट्स आपको दिए हैं। अच्छा, अब आप देखिए अगली नेक्स्ट वेव को, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट वेव देखिए कौन सी है। अब सॉरी, नेक्स्ट इम्पल्स वेव कौन सी है। नेक्स्ट इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है। स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक किया है, ये वाला। सिंपल है चीज, बिल्कुल आसान है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, ठहरे। ये देखें ये इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक और ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो हम इस पूरी इम्पल्स वेव पे अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिबोनाची पकड़ा आपने, ये इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक इसको ड्रॉ किया। गोल्डन जोन कहाँ पे आ रहा है, ये इसको आप मार्क कर लें। जैसे ही प्राइस गोल्डन जोन में आई, ये देखें मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, देखें ये देखें मॉर्निंग स्टार, सेल की कैंडल, डॉजी और ये बाय की कैंडल। ठीक है, तो इसी जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। गोल्डन जोन के नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ से आपकी एंट्री है या इसके टेस्ट पे आपकी एंट्री है, एंट्री अभी हम पढ़ नहीं रहे, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ये आपका पहला टारगेट था, ये आपका दूसरा टारगेट था और ये आपका तीसरा टारगेट है, जो इसने तीनों टारगेट आपको हिट कर दिए। अब आ जाए नेक्स्ट इम्पल्स वेव पे। देखिए ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने का फायदा ये है कि आपकी ट्रेड लंबी चलती है। अब किसी ने अभी तक ट्रेड नहीं ली, हम नेक्स्ट इम्पल्स वेव पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इम्पल्स वेव कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको हम अप्लाई करते हैं फिबोनाची। ये हमने अप्लाई किया इस जगह से और यहाँ तक ले आए। गोल्डन जोन हाँ आ गया हमारा ये वाला। तो प्राइस ने गोल्डन जोन टच किया, मोमेंटम कैंडल बनाई। मैं मोमेंटम कैंडल को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, मैं देखता हूँ वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम क्या बता रहा है, आपने भी उसी को देखना है आगे चल के। ठीक हो गया। जब वॉल्यूम कंफर्मेशन मिली तो इसने सीधा सीधा टारगेट दिया, देखें पहला टारगेट दिया फिर बेशक नीचे आ गई। ठीक है, पहला टारगेट दिया फिर नीचे आ गई। अब जहां मर्जी जाए, हमने तो यहाँ पे 80% 70% क्लोजिंग तो बल्कि सिर्फ ज्यादा हम यहाँ कर चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे पिप्स बनते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये बड़ी अच्छी वेव है, ये 215 पिप्स की वेव है। अच्छा ये ना थोड़ा सा अपडेट हुआ है, ट्रेडिंग व्यू इन्होंने ये चीजें चेंज कर दी हैं। पहले मैंने आपको पिप्स काउंट का तरीका जो बताया था डिवाइड बाई 10 था, अब डिवाइड बाई 100 है। आपने आखिरी दो डिजिट्स छोड़ देने हैं। तो ये कितने पिप्स आ रहे हैं, 215 पिप्स। तो 215 पिप्स की वेव बहुत बड़ी वेव होती है, इसमें आप अच्छी खासी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी सक्सेसफुल ट्रेड है। ठीक है, और आगे आ जाए, कोई और इम्पल्स वेव देखें। अब इम्पल्स वेव कहाँ से स्टार्ट हुई है, हाँ जी अब इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है आपकी यहाँ से। ठीक है, हालांकि डीप लो आपका ये है, लेकिन इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्योंकि प्राइस ऊपर गई है, रिट्रेसमेंट लेके नीचे आई है और यहाँ से इसने एक जोरदार वेव लगाई है। इस वेव ने किसका ब्रेकआउट किया है, इस इम्पल्स वेव ने ब्रेकआउट किया है इस लेवल का। ठीक है, तो आप इस पे लगाएं जरा अपना फिबोनाची, यहाँ से ड्रॉ करें ऊपर तक ले जाएं इस विक तक। विक्स को लाजमी इंक्लूड करना है। तो ये देखें गोल्डन जोन आ रहा है ये वाला, प्राइस गोल्डन जोन को टच करती है, यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है, ये सेल की कैंडल, फिर दो तीन डॉजेस बने और बाय की मोमेंटम कैंडल। यहाँ से आपकी एंट्री है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। तो ये देखें आपका पहला टारगेट, ये देखें दूसरा टारगेट और उसके बाद तीसरा टारगेट भी इसने दिया आपको ऊपर जाकर। सबर आजमा काम है। यानी इस तरह मैं कह रहा हूँ ना, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, तो ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें वेट करना पड़ता है। आप देखें यहाँ से जब आप एंटर हुए हैं तो तीसरे टारगेट तक कितना टाइम लगा है, हाँ जी 1 दिन और 8 घंटे। 125 बार्स बनी है 15 मिनट वाली। 1 दिन 8 घंटे ट्रेड होल्ड करना आसान काम नहीं होता, लेकिन कम अज कम पहले टारगेट तक तो आप कर सकते हैं। पहला टारगेट कितनी जल्दी मिला आपको, वो तो मेरे ख्याल है 1 घंटे में मिल गया होगा। यहाँ से आपने ट्रेड की, हाँ जी कितनी कैंडल्स बन रही हैं, 1 घंटा, बल्कि इससे भी कम, सॉरी मैं सीख मार्क नहीं कर रहा। यहाँ से आप एंटर हुए तो एक दो तीन, तीसरी या चौथी कैंडल कर लें। चौथी कैंडल ने आपको टारगेट दे दिया, 1 घंटा बन रहा है, 1 घंटे में आपको पहला टारगेट मिल गया। ठीक है, अगले 15 मिनट में आपको दूसरा टारगेट मिल गया, तीसरा टारगेट फिर जरा देर से मिला है, दो टारगेट तो फौरन मिल गया आपको। तो इस तरीके से आपने फिबोनाची को ड्रा करना है, इस तरीके से आपने फिबोनाची से फायदा उठाना है। ये इंतहाई जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। मैं अभी अभी तक क्या मैं इस पे काम करता हूँ, ये एक बाकायदा हमारा हिस्सा है फिबोनाची, यानी 50% रिट्रेसमेंट हमारा हिस्सा है हमारी ट्रेडिंग का। अब इसमें मजीद इसको हम कैसे निखार सकते हैं या कैसे इससे हम फायदा उठा सकते हैं, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे चल के। ये वाली जैसे ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये अगर फेयर वैल्यू गैप, अगर ब्रेकर ब्लॉक और फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट, एफवीजी गैप्स आपके और ये ब्रेकअप ब्लॉक एक जगह पे आ रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। बिल्कुल भी आपने इसको छोड़ना नहीं है। बाकी चीजें अभी आगे चल के पढ़ने वाली हैं। इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपकी एक असाइनमेंट है जो इसी क्लास के बाद होनी जरूरी है, बाकी असाइनमेंट्स मैंने कहा था मैं आपको बाद में देके जाऊंगा, जो आप डिस्कॉर्ड पे भी भेजेंगे और वेबसाइट पे भी देंगे। लेकिन ये जो मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, ये असाइनमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ भेजनी है।
असाइनमेंट ये है कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं बुलिश, आपने किसी जगह पे जाके किसी भी टाइम फ्रेम में, बेशक वो 1 मिनट का हो, बेशक वो 1 आवर का हो, बेशक वो डेली का हो, आपने क्या करना है, बियरिश ट्रेंड ढूंढना है और उसमें मुझे दिखाना है कि फिबोनाची कैसे काम कर रहा है। आपने ये इस तरह इम्पल्स वे पे फिबोनाची ड्रॉ करना है और दिखाना है कि जी हमारा गोल्डन जोन था, ये ब्रेकअप ब्लॉक था, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, उसने काम किया है। उसने बेशक एक टारगेट दिया, दो टारगेट दिए हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आपने बेरिश ट्रेंड में ढूंढ के कहीं से भी किसी भी टाइम फ्रेम का, उसमें आपने मुझे 3 4 एग्जांपल्स भेजने हैं कि ये देखें फिबोनाची इस तरीके से काम कर रहा है। मैं बात करता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट टीम से, वो कल तक मैं कुछ जगह आपको बताऊंगा। ये वीक आपने करनी है वीकेंड पे, कल तो आपकी दोबारा क्लास है ना, यानी ये वीकेंड का काम होगा आपका, इस वीकेंड का। तो तब तक आप प्रैक्टिस करके रखें, अपने पास रखें, और वीकेंड तक मैं आपको जहाँ पे कहूंगा वहाँ पे आपने इसको असाइनमेंट को अपलोड कर देना है। क्लास को स्टॉप करते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं।